आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे डाउट रहते हैं कि अगर हम नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं, नेट क्वालिफाई हो जाता है तो क्या करेंगे आगे जाके, या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो क्या स्कोप है आगे जाके, कि हम क्या क्या केवल पीएचडी करना है या रिसर्च ही करना है, या फिर और मतलब रिसर्च में भी आगे जाके कहाँ कहाँ स्कोप हमारे लिए है। तो ये काफी सारे डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं। तो आज हम उन्हीं स्कोप्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपका नेट जेआरएफ निकल जाता है तो आप और क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में है, कहाँ पर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर रिसर्च फेलोज को जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं द स्कोप आफ्टर नेट एंड जेआरएफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी जो जिसके बारे में आप सबको पता है, दैट द वन एंड ओनली, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आफ्टर क्लियरिंग नेट और जेआरएफ तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आपके पास आ सकती हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो आपके पास में ऑप्शन रहता है दैट आपके पास यहाँ पहले क्या होना चाहिए, सॉरी, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पीजी होना चाहिए, या नेट और जेआरएफ आपके पास में होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे आपके पास, अगर इफ यू वांट कि भाई आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बनना है या स्टेट यूनिवर्सिटीज में बनना है तो कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे बात की जाता है। आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर अदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबका अपना एक ना क्राइटेरिया होता है। आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनके फॉर्म्स आते हैं। आपको हर एक यूनिवर्सिटी, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपके आसपास जितने भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जो अपनी अपनी वैकेंसीज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है निकाली जाती हैं। जैसे आप बात करें स्टेट यूनिवर्सिटीज, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपके जैसे यूपीपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, एमपीपीएससी है, बीपीएससी है, आपका एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फिर वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये लोग यहाँ पर आपके हर साल या हर 2 साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको वैकेंसीज जो है यहाँ पर निकालते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है आरपीएससी का हर साल यहाँ पे बेसिकली अभी जो है वैकेंसी आ रही है, हरियाणा की हर साल वैकेंसी आती है। तो आप जैसे ही आपका नेट या जेआरएफ निकल जाता है, या अभी से ही देखते रहें कि आपका जो है कौन सा स्टेट कब आपकी वैकेंसीज जो है यहाँ पर निकाल रहा है। आप अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग नेट, या आपको अगर जेआरएफ करने जाना है उससे पहले अगर आप कहीं भी करना चाहते हो तो आप वहां पे कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस यहाँ पर। लेकिन आप अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या प्रोसेस होता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो किस तरह से आपको यहाँ पर जो है प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अगर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एग्जाम होता है। ठीक है, आपको एग्जाम यहाँ पे फाइट करना पड़ता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, तो आप एग्जाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद में शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। एग्जाम यहाँ पे जब आपका क्लियर हो जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो एग्जाम के बाद, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे होगा, और इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के बेसिस पे यहाँ पर आपको जो है आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका प्रॉपर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद आपके सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो बेसिक एक प्रोसेस है। हर स्टेट यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसेस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आप अगर रिसर्च के लिए अप्लाई करते हो, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, या अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इफ अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप अभी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपका नेट क्लियर होने के बाद भी, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है उसके बाद भी आपको अपनी यूनिवर्सिटीज देखते रहने हैं कि किस यूनिवर्सिटी से आपको जो है अपना रिसर्च करना है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, आप अगर कोई यूनिवर्सिटी देख रहे हो जहां पर नेट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, तो आप उन पर एक बार जो है नजर डालते रहिए, मतलब उनको जो है देखते रहें कि कहाँ पे आपको अपनी जो है रिसर्च करनी है। अगर आपको यहाँ पर जेआरएफ आपका होता है तो जेआरएफ का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आपके पास, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जेआरएफ होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे हो, क्योंकि ऑब्वियस आप फॉर्म फिल करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे रहोगे। मैक्सिमम ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट 30 इयर्स है, और वही रिलैक्सेशन जो आप फॉर्म फिल करते हो वही वाला रिलैक्सेशन है कि आपको
जो भी जिस कास्ट के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उनके लिए यहाँ पे 5 साल का जो है यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया है। विमेन्स को भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पे जेआरएफ का कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि आप जेआरएफ के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ से आप जो है जेआरएफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक था, मैंने कहा कि भैया स्टेट यूनिवर्सिटी था, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में उनका खुद का एक रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होते हो। सेम जेआरएफ के लिए भी आपको जो है इंटरव्यूज, नेट के बाद भी आपको अपना अगर पीएचडी कहीं से करनी है तो उसके भी इंटरव्यूज वगैरह आपको फाइट करने पड़ेंगे। लेकिन आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पर रिसर्च फेलो अपॉइंट किए जाते हैं, मैं आज उनके बारे में यहाँ पे आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज, आप जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप एज अ रिसर्च फेलो जो है यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेजिग्नेशन आता है, ये डेजिग्नेशन है। पहले अगर जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च फेलो, जैसे आप अगर जेआरएफ क्लियर करते हो तो जेआरएफ क्लियर करके एडमिशन जब लेते हैं तो यहाँ पे पहले जूनियर रिसर्च फेलो की डेजिग्नेशन होती है, उसके बाद में आप जो है सीनियर रिसर्च फेलो बनते हैं और उसके बाद में आप एक रिसर्च एसोसिएट जो है यहाँ पर बनते हैं। अच्छा, आप किसी भी, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें आप जाके क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर द रिसर्च। जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईआईटीज है, आईआईएम्स है, टिस है, आईएससी बेंगलोर है, अशोका यूनिवर्सिटी है, ऐसे अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका रिसर्च आपको यहाँ पे कराते हैं। और अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको रिसर्च करवाते हैं। और कई यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी कुछ स्कॉलरशिप बेसिस पे आपको रिसर्च करवाती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इफ यू वांट तो आप अपना डेप्थ नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये फंडेड होते हैं बाय यूजीसी, डीबीटी, डीएसटी या आईसीएमआर या आईसीएसएसआर। ये इनके द्वारा फंडेड होता है। ये यहाँ पर जो है आपको रिसर्च पर्टिकुलर आपको करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है और ये आपको रिसर्च प्रोग्राम्स कराते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आईसीएसएसआर, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च। आईसीएसएसआर खुद यहाँ पर आपको जो है ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स खुद चलाती है, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। आपका आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे आपके साइंस के बच्चे जो हैं, जैसे गेट वगैरह जिन्होंने फाइट किया होता है, वो भी रिसर्च पोजीशन पे यहाँ पर जो है वर्क करते हैं। डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड सीएसआईआर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अच्छा, ये जो रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ चलाते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जैसे गेट फाइट करके भी यहाँ पर एज अ रिसर्चर पोस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जेआरएफ के बाद में भी यहाँ पर इनके सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं जिनको फॉलो करके आप इस तरह के गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में आप इनका पार्ट जो है बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे थिंक टैंक्स जो होते हैं, थिंक टैंक्स में आप रिसर्च फेलो की तरह यहाँ वर्क कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप किस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च फेलो की तरह एक थिंक टैंक्स में काम कर सकते हैं, थिंक टैंक्स पे वर्क कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का है या एचआर से आता है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर एचआर से है या पॉलिटिकल साइंस से है, तो यहाँ पे वो जो है आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर या डिप्लोमेसी के अंदर जो है आप रिसर्च कर सकते हो। ये फील्ड है पर्टिकुलर। अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन पब्लिक पॉलिसी से हो, इकोनॉमिक लॉज से हो, देखो इकोनॉमिक लॉज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ट्रेड्स के अंदर रिसर्चर की बहुत ज्यादा नीड्स होती हैं, जरूरत होती है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर डिफरेंट सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे काफी सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप किसी स्ट्रैटेजिक स्टडीज से हो या सिक्योरिटी स्टडीज से हो तो आपको यहाँ पे जो है नेशनल सिक्योरिटी या इन सब चीजों में जो है ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पे ये थिंक टैंक्स वर्क करते हैं। तो यहाँ इन फील्ड्स में आपको जो है स्कोप यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर लॉ से हो, ह्यूमन राइट्स से हो, या फिर अगर यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज से हो, टेक्नोलॉजी पॉलिसी से हो, तो इन सब में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अदर फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में जो है यहाँ पे अपनी रिसर्च एज अ रिसर्च फेलो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अच्छा, एज अ रिसर्च फेलो वर्क करने के लिए यहाँ पर ये नहीं है कि आप जो है हम कुछ चीजें हमें हमारे अंदर भी डेवलप करनी होंगी, तभी हम आगे जाके फर्दर
जो है इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहते हैं। अगर आपको यहाँ पर जैसे डेटा एनालिसिस, क्या क्या स्किल्स चाहिए अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च राइटिंग आनी चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए, डेटा एनालिसिस पे वर्क करो कि डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, पॉलिसी एनालिसिस या कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कुछ स्किल्स हैं, ये कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। जब इन पे आप यहाँ पे वर्क करते हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हो, तो आप ये सब रास्ते जो है खुल जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम जो है या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट या ऐसी कुछ भी चीज जो है घर बैठे हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, घर बैठे हमें नहीं मिलता है। हमें कुछ चीजों के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ चीजों के लिए हमें अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है कि हम अप्लाई कर सके, या फिर आपका जो टारगेट है, आप पहले ही अपना एक टारगेट यहाँ पे बना के रखते हो और उस टारगेट पे फिर आप क्या करते हैं, अपने सारे जो कहते हैं ना टिक मार्क्स करते हुए चलते हो कि मेरा ये टारगेट है और मुझे क्या क्या चाहिए, वो आप उस अकॉर्डिंग फिर अपने जो गोल्स हैं वो पूरे करते चलते हैं। तो इन सब चीजों पे आप वर्क करके आप कर सकते हो। जैसे कई बार होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि यार हमारे पास केवल असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो है केवल हम यहाँ पे किसी कॉलेज के अंदर अपनी रिसर्च कर लें, तो जी नहीं, आप रिसर्च करने के बाद और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। ये रिसर्च के स्कोप्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे किसी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बॉडीज में भी जो है अप्लाई कर सकते हो। जैसे यूएन एजेंसीज है, यूएनडीपी, यूनिसेफ, HW, ये रिसर्च फेलोज को हायर करती हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, IMF या ADB ये भी रिसर्च प्रोग्राम्स चलाते हैं, इनके भी रिसर्च प्रोग्राम्स आते हैं। ये रिसर्च असिस्टेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पर जो है रेगुलेट करते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी होती है, इनके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन होता है। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन पे जो है आप यहाँ पर इन बड़ी कंपनीज में भी अप्लाई किया जाता है। रिसर्च फेलोज जो है ये अपॉइंट करते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सिप्ला हो गया, बाइकॉन हो गया, ये टेक कंपनीज जितनी भी हैं जैसे गूगल रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, IBM रिसर्च, या कंसल्टिंग फर्म जैसे मैककिंसे है, मैककिंसे का नॉलेज सेंटर है, BCG रिसर्च टीम है। तो यहाँ फोकस बेसिकली आपके अप्लाइड रिसर्च पे होता है। किस पे होता है? अप्लाइड रिसर्च पे। तो आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे बेसिकली आप इन इस तरह की बिग कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में एज अ रिसर्च फेलो अपॉइंट किए जा सकते हो। इसके बाद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल एनजीओज होते हैं, ये भी जो है सोशल साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च फेलोज को अपॉइंट करते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट यहाँ पे हर सब्जेक्ट का बच्चा जाके अप्लाई कर सकता है। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको कह सकते हो रिसर्च फेलो अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। ये तो था रिसर्च के बारे में। अगर आप यहाँ पे, मैंने आपको बताया असिस्टेंट प्रोफेसर का, रिसर्च का, इसके बाद यहाँ पे PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी जो है यहाँ पर अपॉइंट करती है उन बच्चों को जो नेट JRF क्वालिफाइड होते हैं। महारत्ना, मिनी रत्ना जितने हैं, नवरत्ना, ये यहाँ पर अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। तो जैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बच्चे हैं, HR हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी वैकेंसीज जो हैं आपकी आती हैं। तो यहाँ पर अच्छे पैकेजेस पर, या फिर आप कह लीजिए आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके एग्जाम, अगर कोई एग्जाम ले रहा है तो एग्जाम के थ्रू, नहीं तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू, केवल इंटरव्यू लेके आपका, जैसे क्योंकि आपने अगर क्वालिफाई किया है JRF तो आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन करके आप यहाँ पे जॉब अपना ले सकते हैं। आपने अगर यहाँ पर अपना टारगेट बना लिया है कि भाई मुझे PSU ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे अपना सबसे पहले देखिए, ये सब मैंने आपको स्कोप्स बताए हैं कि ये स्कोप्स हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपना टारगेट बनाना पड़ेगा। देखो ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, बस ये चीज है कि आपको ऑप्शंस की नॉलेज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अभी हमारा दायरा जो है हमने बढ़ाया नहीं है। जैसे आप अपना स्कोप बढ़ाओगे वैसे ही क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आपको दिखना शुरू होंगे। तो आप अपनी नॉलेज
जो है वो गेन कीजिए। कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप अपने अंदर ऐड कर सकते हो, प्लस पॉइंट लेके आ सकते हो, उतना ज्यादा जो है चीजों को ऐड करते जाओ। जैसे रिसर्च राइटिंग में क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर मुझे डेटा एनालिसिस का वर्क है अगर आपके सब्जेक्ट में, तो डेटा एनालिसिस कैसे करना है, रिसर्च में है तो रिसर्च में हम डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन वगैरह, इन सब चीजों से रिलेटेड आप अपनी नॉलेज, आप कोर्सेज ले सकते हो, आप अपने कोर्सेज जो है यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो काफी सारे स्कोप्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी से ही तैयारी करो, अपने नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को एक क्लैरिफाई करके चलिए कि आपको करना क्या है आगे चल के, किस फील्ड में क्या करना चाहते हो। तो एक क्लियर माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको काफी कुछ पता चला होगा कि कहाँ कहाँ पे रिसर्च फेलोज अपॉइंट किया जा सकता है और कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको यहाँ पे और कोई भी इसको पता है जहां पे आप अपना अप्लाई कर रहे हो या चाहते हो वर्क करना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।